प्रश्न 4 है, निर्देशानुसार भाग दीजिए। 5 ब्रैकेट में है 2x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 5 है, इसको भाग देना है 2x प्लस 1 से। तो 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5 को भाग देना है, इन्हें बटे में लिखा 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट गया, बचा 5 और ब्रैकेट में क्या बचा है 3x प्लस 5। ये आया हमारा भागफल। दूसरा है 26xy, ब्रैकेट में है x प्लस 5 और y माइनस 4, इसको भाग देना है 13x और ब्रैकेट में y माइनस 4 से। तो y माइनस 4 से y माइनस 4 कट गए, 13 दूनी 26 और x से x बचा 2y और ब्रैकेट में क्या बचा है x प्लस 5। ये हो गया हमारा भाग। तीसरा है 52 PQR, ब्रैकेट में p प्लस q, q प्लस r, r प्लस p, इसको भाग किससे देना है 104 PQ, q प्लस r और r प्लस p से। तो q प्लस r से q प्लस r, r प्लस p से r प्लस p कट गया। अब 4 से काटे, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 छम 24 और ये 4 से 4 एकम 4 और 4 त्रिक 12। 13 से कटेगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26। P से P और Q से Q कटा, बचा क्या R ऊपर और कोष्टक में बचा है P प्लस Q और नीचे क्या बचा है 2। ये हो गया हमारा भागफल। चौथा है 20 y प्लस 4, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 को भाग देना है 5y प्लस 4 से। y प्लस 4 से y प्लस 4 और 5 चौक 20 कट गया, बचा 4 और ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। ये हो गया हमारा भाग। पांचवा है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इसको भाग लगाना है x प्लस 1 से। तो x कट गया, x प्लस 1 से x प्लस 1, बचा क्या x प्लस 2 और x प्लस 3, ये दो ब्रैकेट बच गए। पांचवा है व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्दिष्ट के अनुसार भाग दीजिए। पहले आपको व्यंजक के क्या करना है गुणनखंड निकालना है और उसके बाद भाग लगाना है। व्यंजक है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। तो अब 7y को तोड़कर ऐसा लिखिए गुणनखंड में कि जोड़ने या घटाने पर तो कितने आए 7y, पर गुणा करने पर कितने आ जाए 10। तो हम आसपास का जो गुणा है, जो हमें गुणा करने पर आना है 10, उसके गुणनखंड करें। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। अब इस 2 और 5 को कैसा जमाएं कि 7 आ जाए, जोड़े या घटाएं तो जोड़ने पर 5 और 2 को जोड़ने पर आएगा 7। इसलिए पहली संख्या y स्क्वायर वैसे ही लिखी और बीच की संख्या 7y को लिख दिया हमने 2y और 5y। 2 और 5 7 होते हैं और 10 को वैसे ही लिखा, यानी आसपास की संख्या वैसी, बीच की संख्या को तोड़ना है। तो बीच की संख्या कैसे तोड़ना है, उसके लिए आसपास की जो संख्या है उसके गुणनखंड निकालते हैं और उस आसपास की संख्या का जो गुणनखंड आता है उससे हम संख्या को, बीच की संख्या को तोड़ते हैं। इसमें भाग लगाना है y प्लस 5 से। तो पहले यहाँ 2 2 के जोड़े बनाए, दोनों के पास क्या दिख रहा है हमें y, तो y बाहर निकल गया तो एक y अंदर बचा और यहाँ से y निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2। अब यहाँ 5 और 10 है तो 5 का पहाड़ा बाहर निकाला तो 5 के साथ का y और 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आएगा 5 दूनी 10, उसको भाग लगाना है y प्लस 5 से। अब ये दो एक जैसे आ जाते हैं तो इनको हम लिखते हैं एक बार y प्लस 2 और बाहर क्या बचा है y प्लस 5। अब इसको भाग लगाना है हमें y प्लस 5 से। तो भाग लगाएं y प्लस 2 और y प्लस 5, गुणनखंड कर लिए व्यंजक के और उसको भाग देना है y प्लस 5 से। तो y प्लस 5 कट गया, भागफल क्या आएगा y प्लस 2। ये आ गया हमारा भागफल। दूसरा है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, इसको भाग देना है m प्लस 2 से। पहले हम आसपास के गुणा निकालें, 32 है संख्या, 32 की गुणनखंड निकालें। 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये जो संख्या है इनको ऐसे जमाना है कि 14 आ जाए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 2 ले लिए, इससे क्या बना 8 और 2 दूनी 4। 8 और 4 14 नहीं होते,
तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 ले लिए, ये 4 2 ले लिए तो कितने हो गए 16, और ये बचा 2, 16 में से अगर 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना 14। तो इस 14 को कैसा लिखें हम, घटाने पर आ रहा है 16 में से 2, और गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 आ जाएगा। गुणा करने पर आसपास की संख्या और जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या। तो m स्क्वायर पहली संख्या को वैसे ही लिखा, 14m को क्या लिखेंगे, माइनस के 16m और प्लस के 2m, माइनस के 16 में से प्लस के 2m चले जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 14m, तो इसको तोड़ कर लिख दिया, और 32 को वैसा का वैसा लिखा। भाग देना है इसको m प्लस 2 से। अब 2 2 के जोड़े बनाए, m दोनों के पास है, m को निकाला बाहर, m स्क्वायर था तो एक बाहर एक अंदर, और यहाँ से m निकल गया तो क्या बचेगा 16। अब 2 और 32 में 2 बाहर निकाला तो अंदर बचा 2 के साथ का m, और 2 के पाए में 32 कब आएंगे 16 बार, 16 दूनी 32 होता है। इसको भाग देना है m प्लस 2 से। ये m माइनस 16 एक जैसे आ जाएंगे, उनको लिखेंगे हम एक बार, बाहर बचा m प्लस 2, और इसको भाग देना है m प्लस 2 से। तो अब भाग दें m माइनस 16 और m प्लस 2, इसको भाग देना है m प्लस 2 से, m प्लस 2 से m प्लस 2 कट गए, क्या आएगा भागफल m माइनस 16। ये आ गया हमारा भागफल। तीसरा है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, इसको भाग देना है p माइनस 1 से। तो गुणनखंड के लिए आसपास का गुणा करें, 20 पंजे 100, आसपास का गुणनखंड आ रहा है गुणा 100, 100 के गुणनखंड करें 2 से, 2 पंजे 10 और 0, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 25 और 5 एकम 5। गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं उससे हमें संख्या निकालनी है 25। कैसे आएगा 25? अब 25 लाने के लिए पच्चीस को तोड़ना है, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, और ये 5 25 हो जाएंगे। तो 5p स्क्वायर, इस 20p को तोड़कर क्या लिखेंगे हम, 20p और माइनस 5p प्लस 20 का 20 लिखें, भागित p माइनस 1। अब 5 आगे और 20 पीछे भी लिख सकते हैं, तो 5 के पास 5 मिल जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। तो 5p स्क्वायर के पास लिख दिया माइनस का 5p और माइनस 20 पीछे लिख दिया 20p, तो उसके पास आ गया प्लस का 20, भागित देना है p माइनस 1 से। अब 5p यहाँ से कॉमन निकाला, दोनों के पास 5p है, इस जोड़े के पास 5p निकाला तो p 2 थे, 1p बचा, और 5p पूरा निकल गया तो अंदर क्या बचेगा 1। अब यहाँ 20 और 20 दोनों के पास है, 20 कॉमन निकाल लिया तो b के साथ जो p था, 20 के साथ जो p था और p निकल अंदर बचा, माइनस जब बाहर निकालते तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस। अब 20 के पारे में 20 कितनी बार आएगा, एक बार, p माइनस 1। अब ये जो p माइनस 1 है इसको लिखेंगे हम एक बार, और बाहर क्या बचा है 5p माइनस 20, भाग देना है p माइनस 1 से। अब भाग दें p माइनस 1 और 5p माइनस 20, इसको भाग देना है p माइनस 1 से। p माइनस 1 कट गया, बचा 5p माइनस 20, ये आया भागफल। चाहे तो हम इससे कॉमन निकाल सकते हैं, या तो यही आंसर है, या 5 फिर बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा p और 5 चौक 20, p 5 p माइनस 4, ये होगा भागफल, या फिर 5p माइनस 20 होगा। चौथा है 4y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, इसको भाग देना है 2y और ब्रैकेट में z माइनस 8 से। तो 4y जेड स्क्वायर, अब आसपास का गुणा कितना हो रहा है 16, 16 के हमने गुणनखंड किए, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इनको ऐसे जमाना है कि 6 आ जाए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 हटाएंगे तो 6 बचेगा। तो बीच की संख्या को तोड़कर कैसा लिखा हमने, 8z माइनस 2z और माइनस 16 ही रहे। इसको भाग देना है हमें 2y और z प्लस 8 से। तो 4y z तो बाहर है,
अब यहाँ दो दो के जोड़े बनाएं। पहले जोड़े में से क्या कॉमन निकालें? जेड, तो अंदर बचेगा एक जेड और यहाँ 8 के साथ जो जेड था बाहर निकल जाएगा तो बचेगा 8। अब यहाँ जेड तो दोनों के पास नहीं है तो 2 का पहाड़ा निकल जाएगा बाहर माइनस के 2, तो 2 के साथ बचा जेड अंदर, माइनस का हो गया प्लस क्योंकि बाहर माइनस है। 16 में से 2 का पहाड़ा कितनी बार आएगा? 2 के पहाड़े में 16, 2 8 16 8। इसको भाग देना है 2y जेड प्लस 8 से। 4y जेड ये तो पहले से बाहर है, अब जेड प्लस 8 ये 2 बार है तो अब लिखेंगे उसको एक बार जेड प्लस 8 और बाहर क्या बचा था? जेड माइनस 2। अब इसको भाग देना है किससे हमें? 2y और जेड प्लस 8 से। तो जेड प्लस 8 कट गया, 2 दूनी 4 और y से y कट गए, बचा क्या? 2 जेड और कोष्टक में जेड माइनस 2। ये आ गया हमारा भागफल। पांचवा है 5pq, ब्रैकेट में है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, उसको भाग देना है 2p p प्लस q से। तो 5pq और p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले सूत्र से, एक बार प्लस में यानी p प्लस q और एक बार माइनस में p माइनस q, और इसको भाग देना है किससे? 2p p प्लस q से। तो p प्लस q से p प्लस q कट गया और p से p कटा, बचेगा क्या? ऊपर 5q p माइनस q और नीचे बचा है 2। ये आ गया हमारा भागफल। चौथा है छठा 12xy, ब्रैकेट में है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर भागित 4xy 3x प्लस 4y से। तो 12xy ऐसे ही रहेंगे। अब ये 9 किसकी घात 2 होता है? 3x पूरे की घात 2 और 16 होगा 4y, 4 चौक 16 होता है तो 4y पूरे की घात 2। इसको भाग देना है 4xy और ब्रैकेट में 3x प्लस 4y से। अब ये सूत्र बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये दोनों आएंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 12xy और एक बार कोष्टक में आएगा 3x प्लस 4y और एक बार माइनस में आएगा 3x माइनस 4y। सूत्र में आएंगे ये a स्क्वायर और b स्क्वायर होता है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब इसको भाग देना है किससे? 4xy और ब्रैकेट में 3x प्लस 4y से। तो 3x प्लस 4y कट गया, 4 से 12 कटेंगे, 4 3 12 और xy से xy भी कट गए, बचा 3 और ब्रैकेट में 3x माइनस 4y, ये बचा अंदर। सातवां है 39y क्यूब कोष्टक में 50y स्क्वायर माइनस 98 भागित 26y स्क्वायर कोष्टक में 5y प्लस 7। तो 39y की घात 3। अब 50 और 98 में से क्या बाहर निकाल सकते हैं हम? 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 दूनी 50 होता है, 2 कॉमन निकाला तो अंदर 25 बचेगा, y की घात 2 और 98 तो 2 के पहाड़े में 2 चौक 8 और 2 नम 18, 49 दूनी 98 होता है। 2 दोनों में से क्या लगा दिया? दोनों में बाहर निकाल लिए तो अंदर बचेंगे 25 और 49। इसको भाग देना है 26y की घात 2 5y प्लस 7 से। तब 39y की घात 3 गुणित 2, ये तो बाहर है। अब 25 किसकी घात 2 होता है? 5 और साथ में y पूरे की घात 2 और 49 होता है 7 की घात 2, 7 सतैया 49। इसको भाग देना है 26y की घात 2 5y प्लस 7 से। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो एक बार इन दोनों को लिखेंगे प्लस में और एक बार माइनस में। तो 39y की घात 3 गुणित 2, एक बार आएगा 5y प्लस 7 और एक बार आएगा 5y माइनस 7, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसको भाग देना है किससे? 26y की घात 2 और 5y प्लस 7 से। 5y प्लस 7 कट गए, 2 से कटा है 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 13 से 13 तिया 39 और y 2 थे, यहाँ y 3 थे तो एक y बचा। क्या बचा है फाइनली? 3y और ब्रैकेट में क्या बचा है? 5y माइनस 7। ये हमारा भाग देने पर आंसर आया।